इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा पर बेंगलुरु में सरकारी जमीन हड़पने का आरोप लगा है। बीजेपी नेता NR रमेश ने पित्रोदा पर 12.35 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का आरोप लगाया है। रमेश का कहना है कि सैम पित्रोदा ने सरकारी अधिकारियों की मदद से ये जमीन हासिल की है। उन्होंने इस मामले की शिकायत प्रवर्तन निदेशालय यानी ED और कर्नाटक लोकायुक्त के पास दर्ज कराई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता की ओर से लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए सैम पित्रोदा ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनके पास भारत में कोई जमीन, घर या शेयर नहीं है। उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है और कहा है कि उन्हें बेवजह विवाद में घसीटा जा रहा है। सैम पित्रोदा ने सोशल मीडिया साइट पर सफाई देते हुए लिखा कि भारतीय मीडिया में हाल ही में टेलीविजन और प्रिंट दोनों पर कई रिपोर्टों के मद्देनजर मैं स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बातें करना चाहता हूँ। मेरे पास भारत में कोई जमीन, घर या स्टॉक नहीं है। इसके अलावा भारत सरकार के साथ काम करने के दौरान, चाहे 1980 के दशक के मध्य में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ या फिर 2004 से 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, मैंने कभी कोई वेतन नहीं लिया और न ही प्राप्त किया। इसके अलावा मैं स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि मैंने अपने पूरे जीवन में 83 साल में भारत या किसी अन्य देश में कभी भी कोई रिश्वत नहीं दी या स्वीकार नहीं की। यह पूर्ण सत्य है। अब एक बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी BBMP के पूर्व पार्षद रह चुके NR रमेश ने आरोप लगाया है कि पित्रोदा ने वन विभाग के अधिकारियों समेत 5 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर ये जमीन हथियाई है। ये जमीन बेंगलुरु के यलहंका में स्थित है और इसकी कीमत करीब 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रमेश के मुताबिक पित्रोदा ने 23 अक्टूबर 1993 को मुंबई में फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस FRLHT नाम का एक संगठन रजिस्टर करवाया था। उन्होंने कर्नाटक वन विभाग से औषधीय पौधों के अनुसंधान और संरक्षण के लिए आरक्षित वन विभाग क्षेत्र को लीज पर देने का अनुरोध किया था। बीजेपी नेता ने बताया कि FRLHT को दी गई लीज 2 दिसंबर 2011 को खत्म हो गई और उसे आगे नहीं बढ़ाया गया। उनका कहना है कि कर्नाटक वन विभाग को ये जमीन वापस दे देनी चाहिए थी, लेकिन पिछले 14 सालों से ऐसा नहीं हुआ है। रमेश ने ED से इस मामले में शामिल सभी लोगों, जिनमें जमीन की देखरेख करने वाले अधिकारी भी शामिल हैं, के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आग्रह किया है। वैसे सैम पित्रोदा अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं। हालांकि दोनों पक्षों के बीच कितनी सच्चाई है, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।